हमसे करना है। देखिए लिमिट होता क्या है, किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पे वैल्यू लिमिट होता है कब? जब हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पे वैल्यू ही लिमिट होता है कब? अगर उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि कोई आपसे पूछता है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 3, ठीक है, x 2 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जब बात बोलते हैं कि x 2 को अप्रोच कर रहा है, मतलब या तो ये 2 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो x जब 2 को अप्रोच कर रहा है तो इसका वैल्यू कितना होगा? जाहिर सी बात है, x को हम 2 पुट कर दें, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो लिमिट क्या है कि x प्लस 3 का x अप्रोचेस 2 पे लिमिट क्या हो गया? 5। इतना बात समझते हैं। लेकिन कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, जहाँ पे उनका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ लिमिट कैसे निकालते हैं? देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ही समझते हैं और उसके बाद फिर डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे। तो एक एग्जांपल हमने लिया कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, और अगर हम x को 2 पुट करते हैं एट x इक्वल टू 2, ये क्या वैल्यू लेता है भाई? 0/0 फॉर्म। क्या लेता है? 0/0 फॉर्म है या नहीं? या फिर हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 2 पे ये डिफाइंड नहीं है, ये 0/0 फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, इसको सर हाँ बोलिए। सर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x माइनस 2 x प्लस 2 लिखने से सर 4 आ रहा है। हाँ वो तो बाद का बात है, वो तो तब होगा जब x 2 नहीं होगा ना भाई। इसको x प्लस 2 हम कब लिख सकते हैं? जब x 2 नहीं हो, नहीं तो x इक्वल टू 2 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू 2 पर ये डिफाइंड यस ही सर। नहीं है। तो अब ये 0/0 फॉर्म आया। अगर हम ये वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि f 2.0001, अगर ये वैल्यू निकालते हैं मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो तब आपको ये वैल्यू मिलता है 4.0001। ठीक है, तो अब अगर हम ऐसा निकालते हैं f 2.0001, ये निकालते हैं तो ये मिलता है 4.00001। मतलब 2 से अगर थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू पुट करते हैं तो फंक्शन फंक्शन का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 4 आता है। ऐसे ही ये कैसे पता चला? कैसे पता चला? यहाँ पुट करके। भाई देखिए, इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं कि 2 से अगर अगर ये वैल्यू 2 नहीं है, तब इसका फैक्टर क्या किया जा सकता है? तब इसका फैक्टर किया जा सकता है x प्लस 2 x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2, है ना? ये कैंसिल हो जाएगा या नहीं? यस सर। लेकिन 2 पर तो ये नहीं डिफाइंड है, तो 2 से थोड़ा ज्यादा, बट थोड़ा ज्यादा हो गया तब तो ये कैंसिल हो ही जाएगा। न्यूटन ने बाकायदे ये वैल्यूज भी निकाला था। ठीक है, तो वो ऑलरेडी वो कर चुके हैं इसको इसमें भी डाल के। ठीक है, तो उन्होंने हर तरीके से ट्राई करके देखा था, हमको इतना ज्यादा ट्राई करने का जरूरत नहीं है। हमको सीधा दिख रहा है कि x माइनस 2 यहाँ कैंसिल हुआ, और x को अगर हम 2.001 पुट करते हैं तो ये 4.001 के आसपास वैल्यू देगा ही देगा। ठीक है, अब अगर यस सर। 1.999 पुट करते हैं, ठीक है, 1.999, तो ये वैल्यू हमको मिलता है 3.999। ठीक, तो क्या समझ में आया कि जब x 2 को अप्रोच कर रहा है, अप्रोच करने का मतलब क्या होता है कि एकदम 2 होने वाला है, हुआ नहीं है, 2 होने वाला है। ठीक है, या तो 2 से थोड़ा ज्यादा है या तो 2 से थोड़ा कम है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं
कि f ऑफ 2 प्लस इक्वल्स टू f ऑफ 2 माइनस इक्वल्स टू 4। मतलब 2 प्लस पे वैल्यू और 2 माइनस पे वैल्यू अगर सेम आ रहा है 4, तब हम लिखते हैं, यहां पे क्या हुआ कि f2 प्लस एंड 2 माइनस आर 4, तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज 4, कि जब x 2 को अप्रोच करता है तो fx 4 को अप्रोच करता है। समझ रहे हैं बात को, कि 2 प्लस पे वैल्यू 2 माइनस पे वैल्यू सेम आया, इसलिए हम बोलते हैं कि 2 पर लिमिट क्या है, लिमिट क्या है, लिमिट है 4। समझ रहे हैं बात को। तो लिमिट क्या हुआ कि अगर किसी पॉइंट पे, अगर x किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है और फंक्शन का वैल्यू दोनों साइड से सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, मतलब फंक्शन का वैल्यू मान लीजिए x इक्वल टू अल्फा पे इधर से यहां आया और इधर से भी कहीं से घूमते घामते वो यही आ रहा है इस पॉइंट अल्फा पे वैल्यू, मतलब अल्फा प्लस पे वैल्यू और अल्फा माइनस पे वैल्यू सेम वैल्यू को अप्रोच करता है, तब हम बोलते हैं इस फंक्शन का लिमिट अल्फा पे यही वैल्यू होगा जो फंक्शन का वैल्यू होगा। समझ रहे हैं बात को, कि अगर ये लिमिट, ये मान लीजिए ये लेंथ l है, तो अल्फा प्लस पे वैल्यू l है, अल्फा माइनस पे वैल्यू l है, ठीक। तो अल्फा प्लस पे वैल्यू और अल्फा माइनस पे वैल्यू अगर l है तो हम बोलते हैं फंक्शन का लिमिट l है, भले ही उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड हो ना हो। समझ रहे हैं बात को, कि इस केस में हम यस सर। केवल लेफ्ट से वैल्यू और राइट से वैल्यू दोनों को देखते हैं। अगर लेफ्ट से अप्रोच करने वाला फंक्शन का वैल्यू और राइट से अप्रोच करने वाला फंक्शन का वैल्यू दोनों सेम हो जाता है, तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम लिमिट स्टार्ट करते हैं और अभी 5-7 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो देखिए सर जब 2 होगा तो कैसे लिखेंगे? क्या 2 सर पे लिमिट, x, सर लिमिट, हाँ बोलो। सर 2 जब दिया होगा तो फिर 0/0 फॉर्म लिख देंगे। तो 0/0 पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, 0/0 इज इनडिटर्मिनेट, बट लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। किसी पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। समझ रहे हैं, लिमिट होता क्या है, लेफ्ट से वैल्यू राइट से वैल्यू। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, जैसे मान लीजिए कि यही वाला फंक्शन हम लेते हैं, इसको आप इस क्वेश्चन से रिलेट मत कीजिए, है ना। हम यहाँ पे वही फंक्शन फिर से लेते हैं कि सर जैसे थोड़ा लिखने देंगे, हाँ थोड़ा सा बिल्कुल, कर। ये तो आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। देखिए मान लीजिए बिल्कुल हम यही फंक्शन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। अगर हम भाई इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, कि कोई बोलता नहीं इसका ग्राफ बना दो, तो हम इसका ग्राफ बना देंगे। इसका ग्राफ है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, नो डाउट, बट 2 पे डिफाइन नहीं है। ये रहा और ये रहा, ये एक ही लाइन है। तो देखिए 2 प्लस ये रहा 2 पे फंक्शन का वैल्यू f2 इज नॉट डिफाइंड, है ना। इसी क्वेश्चन के लिए मैं लिख रहा हूं f2 इज नॉट डिफाइंड बट लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज 4। अभी क्लियर है। यस सर। तो लिमिट क्या होता है, आगे से वैल्यू पीछे से वैल्यू, लेफ्ट से और राइट से दोनों अगर सेम वैल्यू को अप्रोच करता है तो हम बोलते हैं कि वही उस फंक्शन का लिमिट है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को इस ग्राफ से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सर बोलो। सर का मतलब f 2.5 हुआ था तो? अरे नहीं, 2.5 बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, 2.5 पे लिमिट निकालना है, यस सर। तो लिमिट तो बहुत क्लियर है 2.5 पे, x टेंड्स टू 2.5 fx सीधा हो जाएगा, क्या x प्लस 2 4.5। यहां पे तो इनडिटर्मिनेट है ही नहीं। ठीक है,
तो जहां पे इनडिटर्मिनेट नहीं है वहां फंक्शन का वैल्यू ही लिमिट होता है, ध्यान दीजिएगा। जहां पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता है या फंक्शन प्रॉपरली डिफाइंड है, वहां पे फंक्शन का वैल्यू ही लिमिट हो जाता है और कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो थोड़ा कंटिन्यूटी आगे आएगा, तो बहरहाल वो बाद का बात है, लेकिन सर रिलेटेड सिर्फ है। छोटे नंबर के लिए लेते हैं। हाँ, सर सिर्फ छोटे नंबर के लिए लेते हैं। क्या चीज? लिमिट? यस सर। नहीं, बड़ा नंबर भी हो सकता है, कोई लिमिट एक्सटेंड्स टू 100 भी बोल सकता है, भाई कुछ भी पूछ सकता है, पूछने वाले का मर्जी, ठीक है। तो ये कोई जरूरी, हाँ, ये जो 2+ लेते हैं, जो 2+ लेते हैं, 2+ का मतलब क्या होता है? 2 से थोड़ा सा ज्यादा, कायदे में होना ऐसे चाहिए, है ना, थोड़ा सा ज्यादा। 2- का मतलब ऐसा, ठीक है। इसको मतलब ऑलमोस्ट 2 बट जस्ट लेस देन, समझ रहे हो बात को? Yes, sir. यस सर। मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा, और 2- का मतलब, अब जैसे ये फंक्शन बाकी पॉइंट पे कोई पूछता है तो सीधा फंक्शन का वैल्यू लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 4.5 स्क्वायर माइनस 4, 4.5 माइनस 2, सिंप्लीफाई कर दिए, कैंसिल, 2.5 स्क्वायर माइनस 4, 2.5 माइनस 2, कैंसिल करोगे डेफिनेटली 4.5 मिलेगा, ठीक है। तो जहां पे डिफाइंड है वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वहां लेफ्ट राइट से देखने का टेंशन अभी आपको नहीं है, ठीक है। जहां पे डिफाइंड है वहां फंक्शन का वैल्यू ही लिमिट होगा, और जहां पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है वहां हम लिमिट निकालने का कोशिश करेंगे। अभी भी ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी बता नहीं सकता विदाउट कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी तो है ही, ठीक है। तो कंटिन्यूटी अभी आप भूल जाइए, अभी पहले लिमिट देखते हैं। तो अब देखिए, अब हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx exists if limit x tends to alpha plus fx equals to limit x tends to alpha minus fx। अगर अल्फा प्लस पे फंक्शन का वैल्यू और अल्फा माइनस पे फंक्शन का वैल्यू सेम है, तो हम बोलते हैं कि अल्फा पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट RHL, और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो अगर किसी फंक्शन, किसी पॉइंट पे फंक्शन सेम वैल्यू को लेफ्ट और राइट से अप्रोच कर रहा है, तो हम उसी वैल्यू को बोलते हैं कि वही वैल्यू क्या है, फंक्शन का लिमिट है। ये डेफिनेशन अब आप कायदे से समझ लीजिए। तो थोड़ा वापस बोलेंगे। हाँ, अगर किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट में फंक्शन का वैल्यू सेम है, तो उसी को हम बोलते हैं कि वो फंक्शन का लिमिट है। लेफ्ट से जो वैल्यू आ रहा है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट से जो वैल्यू आ रहा है उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट से जो वैल्यू आया वो लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट से जो वैल्यू आया उसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो इतना बात समझते हैं? Yes, sir. अच्छा, तो अभी भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है बोलिए। नहीं Sir? सर। हाँ, Sir, RHL? RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। Yes, sir. LHL हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होगी, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। ऐसे ही ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, कि मैंने लेफ्ट से जो वैल्यू आ रहा है उसको लेफ्ट हैंड लिमिट, Yes. और राइट से जो वैल्यू आ रहा है उसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, समझ गए। तो अब देखिए कि हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, और आप बताएंगे कि कहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा और कहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए, देखिए एक फंक्शन का ग्राफ है ये,
देखिए ये ग्राफ है, ये पॉइंट है अल्फा, ये पॉइंट है बीटा, ये पॉइंट है गामा, ये पॉइंट है डेल्टा, और ये है थीटा, और ये है y इक्वल टू एफ एक्स। अब देखिए वन बाय वन आप एनालाइज कीजिए। अल्फा प्लस पे वैल्यू यहाँ पे है, अल्फा प्लस पे लिमिट कहाँ है, यहाँ है। ये अल्फा पॉइंट पे जो डॉट लगाया है ये एफ अल्फा का वैल्यू है, बट अगर एफ अल्फा प्लस देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट एफ अल्फा के बराबर है। तो अल्फा प्लस पे वैल्यू ये है और अल्फा माइनस पे वैल्यू ये है, तो अल्फा पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं? बोलो। नो सर। So No, limit sir. x tends to alpha fx does not exist. DNE अगर कहीं कहीं लिखूंगा मैं तो उसका मतलब does not exist. अगर बीटा पे देखता हूं, बीटा पे बोलो लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं? नो सर। क्यों नहीं No, sir. करेगा? क्यों नहीं करेगा? बीटा पे सर, जो वो लेफ्ट fixed से है। और राइट से दोनों वैल्यू तो सेम है, ये देखो सेम है सर। तो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अच्छा Yes, गामा sir. पे, गामा पे वैल्यू होगा या लिमिट होगा? यस सर। लिमिट में बोलेंगे ना, ठीक है, वैल्यू ही होगा इस केस में, इस केस में वैल्यू ही होगा। गामा पे बोलिए, यस सर होगा। x Yes, टेंड्स sir. टू गामा Yes, sir. करेगा। डेल्टा पे, सर नहीं होगा। नो No, सर। sir. तो अब समझ में आ रहा है कि कहाँ एग्जिस्ट करेगा कहाँ नहीं एग्जिस्ट करेगा। थीटा पे सर करेगा। नो सर। नहीं करेगा। चेक करो पहले इसको। Yes, सर sir. वो डॉट वाला क्या रिप्रेजेंट करता है? कहाँ पे? ये सर डॉट। ये सर ग्राफ में। पे सर थीटा में। अच्छा ये एफ यस थीटा सर। है, एफ थीटा का वैल्यू ये है। ठीक है, जैसे मान लो कि हम इसको लिखते हैं एल, है ना, तो एफ थीटा एल है। अब मान लो ये लेंथ है L1, चलो इसको L1 ले लिया, तो लिमिट x टेंड्स टू थीटा माइनस एफ एक्स क्या हुआ? L1 हुआ। अब मान लो कि ये वाला है L2, तो थीटा प्लस पे लिमिट क्या हो गया? L2। अभी क्लियर है? सर एक बार यस और सर। बता दीजिए। देखिए अगर ये जो डॉट है ये फंक्शन का वैल्यू है, मतलब एफ थीटा क्या है? एल है। एफ थीटा क्या है? एल है। और थीटा माइनस मतलब थीटा से जस्ट पीछे ये लेंथ है L1, तो थीटा माइनस पे लिमिट क्या हो गया? L1। और थीटा प्लस पे ये लेंथ है L2, तो थीटा प्लस पे फंक्शन का लिमिट क्या हुआ? L2। मतलब थीटा पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? L1, और राइट हैंड लिमिट कितना है? L2। अभी क्लियर है या मैं इस ग्राफ को फिर से बनाऊं एक जगह? सर क्लियर है एक सर। नोट कर लें। क्लियर है। क्लियर है। तो देखिए थीटा माइनस पे ये लेंथ, देखिए ये लेंथ, बल्कि मैं दूसरे कलर से दिखा दूं क्या? ये वाला यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का L1 है, यहां से यहां तक का L2 है, और ये जो डॉट है जो थीटा के ठीक ऊपर है वो है L। मतलब फंक्शन का थीटा पे वैल्यू है L, थीटा माइनस पे फंक्शन का लिमिट है L1, और थीटा प्लस पे फंक्शन का लिमिट है L2। अभी क्लियर है? यस सर। तो अब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन का थीटा पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों साइड से अलग अलग वैल्यूज को अप्रोच कर रहा है। जब वो दोनों साइड से सेम वैल्यू को अप्रोच करेगा तब हम बोलते हैं कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। बात क्लियर है? यस सर। यस सर। सर एक ग्राफ नोट कर लें। हाँ नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
हो गया भाई? यस सर, नीचे कर दीजिए। अच्छा, देखिए अब क्या है, मैं एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ। MS कोड आप कर दीजिए प्लीज। हाँ, MS कोड आप। अच्छा, हाँ सर, हो गया। अच्छा, ठीक है। देखिए, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और वो एग्जांपल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इस फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हमको है। अब इसका ग्राफ वगैरह बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बना लेते हैं कि जैसे 0 से 1, 0 से 1 में ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू 0, ये हुआ 0, ये रहा 1 0। 1 से 2 में क्या होता है, y इक्वल टू 1, है ना। 2 से 3 में क्या होता है, y इक्वल टू 2। अब अगर कोई पूछता है तो हम क्या बोलेंगे कि अगर कोई आपसे पूछता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 fx क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, बोलिए। x टेंड्स सर One नॉट to two. डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि 1 प्लस पे लिमिट कितना दिख रहा है, 1 प्लस पे सर 1, 1, और 1 माइनस पे सर 0, यस, वेरी गुड। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज 1 एंड 1 माइनस fx इज 0। तो दोनों साइड से अलग अलग वैल्यू को अप्रोच किया तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात क्लियर? Yes sir. लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1.5 fx कितना है, सर 1, 1.5 यहाँ कहीं आएगा और 1.5 पे लेफ्ट से भी वैल्यू 1 है, राइट से भी वैल्यू 1 है, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 1। बात क्लियर? यस सर। Yes sir. तो एक छोटा सा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड फ्रैक्शनल x हैज नो लिमिट। सर राइट से वैल्यू 1 कैसे हुआ? ये देखो 1 प्लस पे वैल्यू कहाँ आ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है ना। यस सर। 1 माइनस पे कहाँ रह रहा है, यहाँ रह रहा है। तो 1 माइनस पे है 0 और 1 प्लस पे क्या हो गया, 1। लेकिन अगर 1.5 का कोई बात करता है तो 1.5 के लेफ्ट में भी वही वैल्यू, राइट में भी वही वैल्यू, ठीक है। यस टेस्ट इंटीजर x and fractional x has no limit at integer values। अब लिमिट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि लिमिट एक्चुअली में क्या है। लेफ्ट साइड से वैल्यू, राइट साइड से वैल्यू अगर सेम वैल्यू को अप्रोच करता है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे फंक्शन का लेफ्ट और राइट साइड वाला वैल्यू ही फंक्शन का लिमिट होगा। क्लियर? यस सर। अब हम थोड़ा इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में जानकारी करते हैं। लिख लिया भाई? नहीं सर, लिखो लिखो। हो गया? यस सर, या
इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं ये आपको देखना है। देखिए पहला फॉर्म हमने बताया 0/0, ठीक है, इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। ∞/∞, इसको भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। कोई बहुत बड़ा नंबर हो, उसको बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट 1 भी आ सकता है, 1.01 भी आ सकता है, 1.5 भी आ सकता है, तो कुछ बोला नहीं जा सकता, ठीक है। ∞/∞, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। हेलो, Yes, sir. यस सर। इसमें कहीं किसी में समझने में आपको कुछ डाउट हो रहा है कि ये फॉर्म नो सर। 0 into No, sir. infinity भी इनडिटर्मिनेट है, ये सारे लिमिट भी है, लिमिट ही है। कि अगर किसी एक फंक्शन का लिमिट इंफिनिटी, किसी पॉइंट पे लिमिट इंफिनिटी आ रहा है और दूसरा इंफिनिटी आ रहा है, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ये क्या है, इनडिटर्मिनेट, इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सर इसका लिमिट क्या होगा फिर? अब इसका लिमिट उस केस में निकालेंगे। देखिए ऐसा होता है कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को इनडिटर्मिनेट क्यों बोला जाता है, कि जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि मेरा इंफिनिटी जो भी है आपके इंफिनिटी से 3 ज्यादा है, आपको कुछ प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल नहीं। भाई मैं कहता हूं कि सर मेरा समुद्र से पानी निकलना, पानी निकालना या पानी डालना, ठीक है। तो हाँ अब सर। मैंने समंदर में पहले पानी था, मैंने एक बाल्टी और डाल दिया, एक बकेट और डाल दिया, तो पहले के समंदर और अब के समंदर दोनों ही इंफिनिटी है। डिफरेंस क्या है? एक बाल्टी, वो एक बकेट। अगर किसी ने 4 बकेट डाल दिया तो पहले भी इंफिनिटी था, अभी भी इंफिनिटी है, और डिफरेंस क्या है? 4 बकेट। तो अब क्या है कि ऐसे इंफिनिटी तो डिफाइन नहीं है, तो अगर इंफिनिटी डिफाइन नहीं है तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या होगा? इनडिटर्मिनेट होगा। हम बोलते हैं कि आप जिसको भी इंफिनिटी मानते हैं, आप जिसको भी इंफिनिटी मानते हैं, मेरा इंफिनिटी उससे 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, आपको कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। नो सर। आप जिस भी नंबर को इंफिनिटी मानते हैं, मैं उससे 5 ज्यादा को मानता हूँ। कोई बोलता है मेरा 1 कम है, तो इसलिए इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या होगा? इनडिटर्मिनेट होगा। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। इसका लिमिट 1 भी आ सकता है, इसका लिमिट 2 भी आ सकता है, इसका लिमिट 10 भी आ सकता है, और हो सकता है इंफिनिटी भी आ जाए, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ये 4 फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। और उसी जगह पे अगर मान लीजिए कोई बोलता है ∞/0, ये क्या है? सर नॉट डिफाइंड। ये इंफिनिटी होता है, ठीक है। इंफिनिटी को बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये क्या होता है? इंफिनिटी होता है ना। ऐसे ही अगर Yes. कोई कहीं पे ऐसा सिचुएशन एराइज हो रहा है इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये क्या होता इंफिनिटी। है? ये इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी सर इंटू इनफिनाइट, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी। ठीक है। 0/∞, सर 0. सर 0। तो ये सारे, इन सारे वैल्यूज को हम डिसाइड कर सकते हैं, जबकि जो ऊपर वाले हैं इनको हम डिसाइड नहीं कर सर सकते। 0 into infinity क्यों नहीं डिसाइड कर सकते? 0 ही आएगा ना। इंफिनिटी एक्चुअली में 0/0 ही है। इंफिनिटी को k/0 लिख सकते हैं नहीं? हाँ दूसरा सर। दूसरा रीजन क्या है? बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, जैसे मान लो 0.001 प्लस 0.0011, बहुत छोटे छोटे नंबर्स को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करते हैं, तो कई बार उनका वैल्यू कुछ फिक्स हो जाता है, बट इंफिनिटी नहीं होता। जैसे कि मान लो हम 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर, ये एक जीपी ले लेते हैं, ठीक है। तो कई बार बहुत छोटे छोटे नंबर भी ऐड हो करके कोई जरूरी नहीं है कि वो उसका रिजल्ट 0 ही हो, उसका रिजल्ट कुछ फाइनाइट वैल्यू हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि 0 into इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है,
2 भी हो सकता है। भाई मान लीजिए कोई कहता है कि नहीं चलो हम एक ऐसा इसको ऐड करेंगे 1/2, इसको हम तो जानते पहचानते हैं 1/2 क्यूब, ये तो बहुत छोटे-छोटे नंबर है या नहीं? हम चलो और छोटा ले लेते हैं, आप बोलेंगे तो बड़ा-बड़ा नंबर है इसको छोटा बोल रहे हैं। हम यहाँ से लेते हैं 1/2 टू द पावर 6, ये तो छोटा नंबर है। 1/2 टू द पावर 8, 1/2 टू द पावर 10, इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो इस जीपी का सम क्या होगा? क्या होगा बोलिए? कुछ एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। यस आएगा ही नहीं। तो कई बार बहुत छोटे-छोटे नंबर अगर ऐड किए जाएं या इनफाइनाइट टाइम्स ऐड किए जाएं तो वो मिलकर के एक फाइनाइट वैल्यू दे सकते हैं जिसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो हम बोल नहीं सकते हैं कि वो 0 ही होगा या इंफिनिटी हो जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है? समझ रहे हैं बात को? तो Yes, sir. इसलिए 0 into infinity is indeterminate, उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं और एक्चुअली में ये 0/0 फॉर्म ही है। कैसे? इंफिनिटी को k/0 लिखा जा सकता है, तो k/0 लिखेंगे तो 0/0 हो जाएगा या infinity/infinity भी हो सकता है। ठीक है? तो 0 into infinity is indeterminate, infinity minus infinity is indeterminate, ये 4 फॉर्म इनडिटर्मिनेट होते हैं। ठीक है? 3 और फॉर्म इनडिटर्मिनेट होते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे मतलब 2-1 क्लास के बाद। तो ये फॉर्म भी लिख लेते हैं यहाँ पे। 1 to the power infinity 6, 0 to the power 0 and 7 infinity to the power 0। ठीक है? ये 3 फॉर्म आगे डिस्कस किए जाएंगे 2-1 क्लास के बाद, तो थोड़ा लिमिट आपको आ जाएगा। ये fx to the power gx का लिमिट है, और fx to the power gx। जैसे मान लीजिए कि fx का लिमिट 1 है, ध्यान दीजिएगा वैल्यू नहीं, fx का लिमिट 1 है और gx इंफिनिटी है। अब अगर fx का लिमिट कोई बोलता है 1, तो ये 1 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 1 से थोड़ा कम भी हो सकता है। अगर 1 से थोड़ा ज्यादा हुआ, 1 से थोड़ा ज्यादा हुआ, तब ये किसको अप्रोच करने लगेगा? इंफिनिटी को। और अगर 1 से थोड़ा कम हुआ तो फ्रैक्शन कितना भी बड़ा हो, उसको इनफाइनाइट टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एंड में जाके उसको 0 होना ही है। 1.01 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे एक बड़ा नंबर हो जाएगा, एंड में जाके इंफिनिटी हो जाएगा। लेकिन अगर 0.9999 को आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो थोड़े समय बाद वो 0 हो ही जाएगा। समझ रहे हैं बात को? Yes, Yes, sir. sir. तो अगर Yes, 1 yes, से sir. 1 से बड़ा वैल्यू है, 1 से ग्रेटर होकर के 1 आया है, तब इसका लिमिट इंफिनिटी होगा, और 1 से माइनस होकर के लिमिट 1 है, तब पावर इंफिनिटी 0 होगा। इसलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है? सेम स्टोरी 0 टू द पावर 0 के लिए भी है और इंफिनिटी टू द पावर 0 के लिए भी, कि इनका भी वैल्यूज डिफरेंट केसेस में अलग अलग होता है। जैसे इंफिनिटी टू द पावर 0, 0 पॉजिटिव 0 है तब तो इंफिनिटी होगा, और 0 नेगेटिव 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है? तो यही बात है, इसलिए हम ऐसे केसेस में लिमिट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और इन्हीं केसेस में हम लिमिट्स निकालेंगे। इतना बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा तो 0 पॉजिटिव नेगेटिव वो कैसे होगा सर? भाई, किसी भी फंक्शन का लिमिट अगर 0 है तो 0 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है या थोड़ा कम भी हो सकता है नहीं? लिमिट का कंसेप्ट ही क्या है कि वो 0 को अप्रोच करता है, मतलब 0.00001 भी हो सकता है या 0 माइनस हो सकता है, 0 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. तो 0 से थोड़ा ज्यादा को भी हम 0 बोलते हैं लिमिट के केस में, और 0 से थोड़े कम को भी हम 0 ही बोलते हैं। अभी क्लियर है? यस सर। तो यही बात है कि दोनों ही केस में हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अगर 0 लिमिट हुआ है 0 प्लस होकर के, 0 से थोड़ा ज्यादा होकर के हुआ है, तो तब क्या वैल्यू देगा? तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 से थोड़ा लेस होकर के दिया है तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये 7 फॉर्म इनडिटर्मिनेट होते हैं,
बाकी सारे फॉर्म्स में हम कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल पाते हैं। ठीक है, Yes, sir. आगे देखिए। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म के बाद कुछ छोटे छोटे थ्योरम्स हैं जो कि हैं बहुत सिंपल, लेकिन लिख लेते हैं। सर आज बहुत दिनों बाद 80 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं। हैं क्या? हाँ सर। हाँ, लग रहा कल एग्जाम है। सर टेस्ट में भी इतना नहीं होता। हाँ, कहीं बाहर के दो चार तो नहीं घुसे हुए हैं, कुछ तमाशा करने वाले हैं? नहीं सर, सब ठीक है। अच्छा, नहीं कई बार ऐसा हो रहा है। लिमिट x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स इज एल। सर 11th में स्टार्ट हो गया है। हाँ, एक तमाशा हुआ है ना एक दिन। एंड लिमिट x टेंड्स टू अल्फा जी एक्स इज m। अगर ऐसा है कि एक फंक्शन का 2 पॉइंट पे लिमिट लिखा गया, इफ लिमिट x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स इज l and limit x tends to alpha gx is m, then limit x tends to alpha fx plus minus gx, या बल्कि बेटर होगा, अच्छा छोड़ो, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स, सीधा अलग अलग कर सकते हैं, प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू अल्फा जी एक्स। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है और इसका लिमिट क्या होगा, l प्लस माइनस m। इतना बात ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई किए हुए हैं, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू अल्फा जी एक्स लिख सकते हैं, बट लिखने से बेनिफिट होगा तभी लिखेंगे, ऐसा नहीं लिख करके प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया आपने भी, है ना। तो वो कब लिखना कैसे लिखना वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि इसको अलग अलग किया जा सकता है। एफ एक्स बाई जी एक्स अगर ऐसा है तो इसको भी सेपरेट कर सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा जी एक्स। कंडीशन क्या है, m 0 नहीं होना चाहिए। m हमने किसको लिया है, gx के लिमिट को m लिया है। ठीक है, अब कहीं ऐसा लिखा है कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा f ऑफ gx, तो आप gx का लिमिट निकालो, f का लिमिट निकालने का जरूरत नहीं होता, मींस फंक्शन ऑफ लिमिट x टेंड्स टू अल्फा gx। ठीक है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अगर कोई कांस्टेंट कहीं मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को हम लिमिट के बाहर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू अल्फा k टाइम्स एफ एक्स, इसको भाई लिख सकते हैं k टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स। तो ये कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, बेसिक थ्योरम्स हैं। ठीक है, तो इसको जो है हमको यूज करना है। इतना बात समझते हैं, यस सर। लिख लीजिए जल्दी भाई। यस सर। लिख लिया आपने? नो सर। अच्छा लिख लीजिए, लिख लीजिए।
यस सर। हो गया। अच्छा भाई देखिए, कुछ आपको सीरीज एक्सपेंशन बताया जाएगा, उन एक्सपेंशंस को रट लेने में ही समझता नहीं है, ठीक है। जितना जल्दी रट लिया जाए उतना ही अच्छा है। कुछ तो आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ आपको याद करना पड़ेगा और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखिए, a प्लस एक्स टू द पावर n, इसको आप बाइनोमियल में देख चुके हैं, ठीक है। a प्लस एक्स टू द पावर n, ये क्या होता है, nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a to the power n minus 1 into x plus nc2 a to the power n minus 2x square and so on. ये तो Yes, आपको sir. बताया गया था। दूसरा 1 plus x to the power n, where n is any index, उस केस में क्या बताया था, 1 plus nx, याद आ रहा है, प्लस n into n minus 1 by 2 factorial into x square plus n into n minus 1 n minus 2 by 3 factorial x cube and so on. याद आ रहा है? Yes, sir. इसके बाद आता है sin x, cos x, tan x, इनका एक्सपेंशन। तो देखिए, sin x का एक्सपेंशन ये होता है x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x to the power 5 by 5 factorial, x to the power 7 by 7 factorial and so on up to infinity. ये sin x का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। cos x का एक्सपेंशन होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x to the power 4 by 4 factorial minus x to the power 6 by 6 factorial and so on up to infinity. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, tan x के एक्सपेंशन में कोई पैटर्न नहीं होता है, तो इसको जहां तक लिख दे रहा हूं उतना ही याद रखना है। tan x का एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, या 3 लिखिए, फैक्टोरियल नहीं है यहाँ पे, x क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x टू द पावर 5, नेक्स्ट टर्म 5 बाई 132 x टू द पावर 7, ऐसा कुछ होता है, लेकिन जरूरत नहीं है आपको, आपको यही 3 टर्म याद रखनी है, ठीक है। यहाँ कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता है। Okay, sir. तो आगे देखो, tan x हो गया, e टू द पावर x 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पैटर्न फॉलो होता है, दिख रहा है, ये e टू द पावर x का एक्सपेंशन है। देन a टू द, And total. अब ये तो लिखने के बाद पता चलेगा, 8-10 होंगे और क्या, इनवर्स फंक्शन इसके बाद और लागत भी बस। Okay, sir. तो a टू द पावर x
a टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स लॉग a बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x log a whole square by 2 factorial and so on up to infinity. पहले इतना लिख लीजिए, है ना? यस सर, हो गया। लिख लिया आपने? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। एट साइन इनवर्स एक्स जो होता है, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स प्लस 1 स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर बाई 5 factorial x to the power 5 plus 1 square 3 square 5 square by 7 factorial x to the power 7 and so on up to infinity. This sin inverse x. 9 cos inverse x. Cos inverse x होता है या cos inverse x pi by 2 minus sin inverse x लिख करके आप यूज कर सकते हैं, जरूरत नहीं, क्या जरूरत है? tan इनवर्स x देखिए, tan इनवर्स x सर लिख दीजिए। नहीं, जरूरत नहीं है उसका, cos इनवर्स x का पाई बाई 2 से माइनस करके ही लिखना है, कोई फायदा नहीं। ठीक है, tan इनवर्स x होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x टू द पावर 5 बाई 5। अब तो इतना जानते हैं, ये होता है tan इनवर्स x। ठीक है, तो साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x आपको याद रखना है, cos इनवर्स पाई बाई 2 से माइनस कर। आगे देखिए 9 नेक्स्ट log 1 प्लस एक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 1 प्लस एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। और 1 माइनस एक्स में सारे माइनस हो जाते हैं। log 1 माइनस एक्स अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये भी अप टू इंफिनिटी। एक और कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन अब आने लगे हैं, पहले तो नहीं दिए जाते थे, लेकिन लास्ट ईयर एडवांस में ऐसा एक दिखा। 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, ये एक्सपेंशन होता है e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर। इसका नेक्स्ट टर्म ना मुझे मालूम है और ना मैंने जानने का कोशिश की है ना, यस सर। और आपको भी कोशिश नहीं करना। किसी भी एक्सपेंशन को अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कि हम कैसे, इसमें से ज्यादातर एक्सपेंशन इंटीग्रल यूज करके निकाले गए। ठीक है, कि जैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद राइट साइड में उसको बाइनोमियल से एक्सपेंड किया गया और इंटीग्रल का वैल्यू लिखा गया। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से सारे एक्सपेंशन निकाले गए हैं, लेकिन आपको ना तो निकालने का जरूरत है और ना ही इसको आपको प्रूव करने का जरूरत है। दोनों ही जरूरत आपको नहीं है। आपको बेनिफिट कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि log 1 प्लस एक्स है ना, एक एग्जांपल में दिखाई देता हूं आपको कि log 1 प्लस एक्स है, तो log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? d बाई डी एक्स ऑफ log 1 प्लस एक्स, ये तो जानते हैं ना यस सर। क्या होता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब अगर हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करें तो
तो इस साइड को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा log 1 प्लस एक्स, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसको लिख देते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 dx, है ना। हाँ सर। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 अगर हम इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ऐसा आएगा ना। यस सर। और अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। लेकिन अब आप सोचेंगे हम एग्जाम में ये ड्रामा करेंगे, नहीं। अगर आपने ड्रामा करने का कोशिश किया ना वहां सब चौपट याद हो रखना जाएगा, होगा। सब गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसको प्रूफ करने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, ठीक है। सारे ही प्रूफ किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको नहीं करना है, आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, आपको याद करना है जिससे आपको बेनिफिट हो, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कुछ तो यूज होते होते याद हो जाएंगे और कुछ आपको याद करना पड़ सकता है। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इतना बात समझते हैं। यस यस सर। सर। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। जो मेन काम है लिमिट निकालना, लेकिन सीरीज एक्सपेंशन अगर आपको जेई एडवांस के क्वेश्चंस करने हैं तो सीरीज एक्सपेंशन जरूर याद होना चाहिए। इवन जेई मेन में भी कहीं कहीं यूज हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो लिमिट निकालने का कुल 4-5 मेथड है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मेथड हैं, बहुत लिमिटेड मेथड है, उन्हीं से हम लिमिट निकालते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे जनरल मेथड्स टू फाइंड लिमिट्स। तो सबसे पहला मेथड होता है जो सबसे पहले हमको ट्राई करना चाहिए, और वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि आपको कॉमन फैक्टर कैंसिल करने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉमन फैक्टर कैंसिल करने होते हैं। समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से ही पूरा बताएंगे आपको कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 3 आपसे कोई पूछ रहा है और ऐसा है फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3, तो क्या करना है लिमिट निकालने के लिए, कॉमन फैक्टर कैंसिल कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि भाई हम 3 पे वैल्यू नहीं निकाल रहे, हम क्या निकाल रहे हैं 3 के राइट और लेफ्ट में वैल्यू। तो अगर राइट लेफ्ट में वैल्यू निकालना है तो हम कॉमन फैक्टर कैंसिल कर सकते हैं, और कॉमन फैक्टर अगर कैंसिल करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। तो फाइनली क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, तो क्या वैल्यू मिलेगा 6। तो बोल पाएंगे कि इस फंक्शन का x इक्वल टू 3 पे लिमिट क्या है, 6 है। इतना बात समझते हैं। यस सर। अच्छा, मान लीजिए कि हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा है लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब अगर हम यहाँ पे 2 डालते हैं तो क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है ना। यस सर। अगर 2 डालने से 0/0 आया तो हमारे दिमाग में एक बात होना चाहिए कि भाई x माइनस 2 दोनों का फैक्टर जरूर होगा, क्योंकि 2 डालने से 0 आया है। तो किसी पॉलिनोमियल में अगर 2 डालने से 0 आया है तो x माइनस 2 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा या नहीं? यस सर होगा। और ये तब यस तक नहीं मिलेगा जब तक आप उस x माइनस 2 को डिलीट ना कर दीजिए। डिलीट मीन्स कैंसिल ना कर दीजिए। जब तक आप x माइनस 2 को एक्सप्रेशन से रिमूव नहीं कर देंगे तब तक ये रहेगा ही रहेगा। समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो आप थोड़ा इसको कॉमन फैक्टर कैंसिल करते हैं। तो कॉमन फैक्टर जब हम कैंसिल करेंगे तो हमको क्या मिला,
लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 का फैक्टर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या आएगा 2, क्या आएगा बोलिए 4 सर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x माइनस 3। अब इसको कर दीजिए कैंसिल। अब ये 0/0 नहीं रहा, तो अब 2 पे लिमिट क्या आ गया बोलो, पुट करो x को 2 माइनस 12, यस सर चेक करो। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। एक लिमिट आपको निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a। देखिए अगर ये लिमिट हम निकालना चाहते हैं तो x a को अप्रोच कर रहा है, मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। और इसको अगर हम जानते हैं कि x माइनस a से अगर डिवाइड कर दें तो रिजल्ट क्या मिलेगा बोलो, डिवाइड कर सकते हैं या नहीं x माइनस a से? यस सर। डिवाइड करने से क्या आएगा, कुछ आइडिया बता सकते हैं? अच्छा देखिए नहीं बता सकते, नहीं सर। सर वही आ जाएगा। और वही कैसे आ जाएगा देखिए, x over n by 2। अच्छा देखिए अगर हम a टू द पावर n से न्यूमरेटर को डिवाइड करें, किससे डिवाइड कर रहे हैं a टू द पावर n से, तो ये क्या हुआ x बाई a टू द पावर n माइनस 1, और a से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें x बाई a माइनस 1, कर सकते हैं ना, ऐसा तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और a टू द पावर n बाई a को लिख सकते हैं a टू द पावर n माइनस 1, और ये कांस्टेंट है। और अब ये लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू a x बाई a टू द पावर n माइनस 1 बाई x बाई a माइनस 1। ऐसा टर्म पहले कहीं देखा है? देखा है? देखा है, जीपी में देखा है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ये ऐसा ही लग रहा है कि r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 है या नहीं, ये वैसा ही लग रहा है r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। तो इसका वैल्यू क्या होता है r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 का, याद आ रहा है? सर a टू द पावर, इसका वैल्यू होता है, हाँ बोलो 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर यस डॉट r टू द पावर n माइनस 1। याद करो, यस सर। अगर हम ऐसा, अब अगर x को a डाल दें तो सारे वैल्यूज 1 हो जाते हैं, और ये क्या मिला n a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अब हमारे लिए एक फॉर्मूला बन गया, और वो फॉर्मूला क्या है कि लिमिट x टू द पावर a x अप्रोचेस टू a x टू द पावर n बाई माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कहीं भी जहां जरूरत होगा। ठीक है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इज n a टू द पावर n माइनस 1। ये बात ठीक है? यस सर। अच्छा सर एक बार नोट कर, हाँ नोट कर लीजिए।
हो गया? अच्छा यस सर। ठीक है भाई, तो हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा है, पहला मेथड तो आपको बताया फैक्टराइजेशन, दूसरा है रैशनलाइजेशन, देखिए अगर कहीं इर्रेशनल फंक्शन आया लिमिट निकालते समय, ध्यान दीजिएगा, इर्रेशनल फंक्शन आया तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही करना है, समझ रहे हैं? अगर कहीं भी इर्रेशनल फंक्शन आया तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड हमको करना है। अगर न्यूमरेटर में आया तो न्यूमरेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में आया डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, दोनों में आया दोनों के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। बात समझ रहे हैं? जहां आएगा उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई sir. और डिवाइड करना ही करना। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 रूट x माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अगर हम x को 1 डालें, x को 1 डालें तो ये क्या हो जाता है, 0/0। ठीक है, तो क्या करना है, इर्रेशनल फंक्शन आया है तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही करना है, कुछ सोचना नहीं है। रूट x माइनस 1 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, बोलो? रूट x प्लस 1 हो जाएगा या नहीं, या 1 प्लस रूट एक्स बोलो, एक ही बात है, माइनस बाहर निकाल के कैसे भी करो, उससे हमको नहीं मतलब है। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अगर हम रूट एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो अभी क्या हो जाएगा, बोलो? लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर क्या हो गया, x माइनस 1, डिनोमिनेटर का फैक्टर कर सकते हो, एक तो x माइनस 1 आएगा, दूसरा फैक्टर क्या आएगा, 2x plus 3. 2x प्लस 3 एंड थर्ड फैक्टर रूट x प्लस 1। अब देखो, अब कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, तो जैसे ही आप रेशनलाइज करोगे तैसे ही कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो होने के बाद फिर क्या है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट फॉर्म को कन्वर्ट हो गया। तो अब अगर x को 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 1/5 इंटू 2 10। चेक करो, ठीक है भाई? यस सर। अच्छा, अब हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट में इसको ट्राई कीजिए, देखिए होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी आपने नहीं किया है। x टेंड्स टू 1 4 माइनस अंडर रूट 15x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस अंडर रूट 3x प्लस 1। यहाँ देखो दोनों ही इरेशनल फॉर्म में है या नहीं, इरेशनल फंक्शन जैसा लग रहा है ना। यस सर। तो क्या करना है, इरेशनल आया लिमिट निकालना, सोचना नहीं, तुरंत तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ऐसे केस में हमको कंजुगेट मल्टीप्लाई करना ही करना है, मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना। करो तो थोड़ा देखो, कॉमन फैक्टर कैंसिल होता है नहीं होता है, क्या होता है।
आ रहा है? सर एक मिनट, हम्म सर 5/2 5/2 5/2 ये हो जाएगा 15 माइनस 15x हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 3x इंटू नीचे वाले का कंजुगेट ऊपर पहुंचा होगा 2 प्लस रूट ओवर 3x प्लस 1 और ऊपर वाले का कंजुगेट नीचे पहुंचा होगा। अब ऐसा हुआ होगा, बोलिए। यस सर। और इसको कैंसिल कर दोगे तो क्या आएगा रिजल्ट? 5। बोलो भाई। यस सर। हाँ सर। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 पहला हो गया 5 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1 2 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस अंडर रूट 15x प्लस 1। अब x को डाल दीजिए 1 तो ये हो गया 4 2 प्लस 2 4 4 प्लस 4 8। ठीक है, तो कितना आ रहा है? सर वो 15 माइनस 15 है। हाँ 15 माइनस 15x देखो 16 माइनस 1 15 होगा ना, यस सर। समझ गए? तो यस सर। तो ये आंसर आया 5/2। तो हमने दो चीज बताया आज कि लिमिट निकालने का पहला मेथड है कि कॉमन फैक्टर कैंसिल कर देना और दूसरा मेथड है रेशनलाइजेशन कि मतलब इरेशनल फॉर्म जब भी आएगा उसको रेशनलाइज कर देना। इतना बात समझते हैं? यस सर। एक और बात अच्छा, एक बात और, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, बहुत सारे चीज आएंगे, वहां पे एक एल हॉस्पिटल रूल होता है कि आप अभी जान लीजिए, आगे देखेंगे क्यों होता है, कैसे होता है। इफ लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx by gx is 0/0 और infinity by infinity फॉर्म। ठीक है, इन्हीं दोनों फॉर्म के लिए बता रहा हूं। अगर 0/0 या infinity by infinity फॉर्म है तब हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं देन लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx by gx इक्वल्स टू, ऐसा होता है कि लिमिट x टेंड्स टू अल्फा f डैश x बाई g डैश x। ठीक है, उसके डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग, उसके डेरिवेटिव्स का जो लिमिट होगा फंक्शन का भी लिमिट वही होगा। क्यों होगा आगे मैं डिस्कस कर दूंगा जब आएगा, है ना। तो अभी फिलहाल ये जान लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे अभी हमने एक लिमिट निकाला था, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, ये 0/0 फॉर्म में है। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो न्यूमरेटर का डिफरेंशियल क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1 और डिनोमिनेटर क्या होगा 1, x को a डालोगे तो क्या आएगा n a टू द पावर n माइनस 1। समझ रहे हैं? क्लियर हुआ भाई? यस सर। तो ये एल हॉस्पिटल रूल आप जेई मेन जेई एडवांस में यूज करेंगे। कभी भी अजय सर के किसी भी एग्जाम में आप गलती से भी यूज नहीं करेंगे, करेंगे तो वो काट के यही वाला मार्क्स देंगे जो यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला सर इंफिनिटी 0 नहीं, ये वाला नहीं, इंडिटरमिनेट। ये वाला देंगे। वो वाला देने से अच्छा रहता है। हाँ नहीं, जो 0 लिखा है ठीक है वो वाला दे देंगे। तो इसलिए एल हॉस्पिटल रूल गलती से भी सीबीएसई एग्जाम में यूज नहीं करना है। हाँ जेई मेन जेई एडवांस में छोड़ना भी नहीं है कि कोई क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से एक लाइन में हो रहा है और हम उसको कॉमन फैक्टर कैंसिल कर रहे हैं, दुनिया का ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, एल हॉस्पिटल से हो रहा है, तड़ाक से करके हम आगे बढ़ जाएंगे, सोचेंगे नहीं। जैसे सर मान वो लीजिए थोड़ा यही था, इसका डेरिवेटिव 2x हुआ ना। एग्जांपल करके दिखा सकते हो सर? हाँ एग्जाम्पल देखिए ना, यही वाला देख लेते हैं। इसका डेरिवेटिव 2x हुआ, इसका 1, x को 3 डालो 6 आ गया। यस सर। यस सर।
जितना भी कराया है वो सारे एग्जांपल इसको सेटिस्फाई करेंगे, आप अपने से करके देख लेना। जैसे मान लो यही है, कॉमन फैक्टर निकालना नहीं हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है, आप सीधा डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करोगे 3x स्क्वायर बाई 2x माइनस 5 डाल दो, x को 2 हो गया। आ गया नहीं? -12। तो यस सर। ऐसे ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है, सर वो थोड़ा नोट करना था नीचे। नोट कर लीजिए। बट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, और कुछ लोग बार बार मेरी बात को नहीं मानते हैं और सीबीएसई एग्जाम में करके दिखाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके, और अजय से फिर काट देते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल सीबीएसई एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है, बाकी जगह चूकना नहीं है।